आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस ने जारी किया है लुक आउट नोटिस, और नोटिस जारी होने के बाद विदेश नहीं भाग सकेगी अब शाइस्ता परवीन। शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी हुआ है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहों को अलर्ट भेज दिया गया। हवाई और जल मार्ग से विदेश नहीं भाग पाएंगे शूटर्स और शाइस्ता परवीन। आने वाले वक्त में लगातार मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया, और ये नोटिस जारी होने के बाद विदेश अब नहीं जा पाएगी, नहीं भाग पाएगी शाइस्ता परवीन। देखिए, शाइस्ता के खिलाफ लुक आउट नोटिस की वजह क्या है ये आप जान लीजिए। उमेश पाल मर्डर केस के 80 दिन बाद भी शाइस्ता गिरफ्तार नहीं हो पाई है, लगातार फरार है, और शाइस्ता के विदेश भागने की फिराक के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। 2 शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। शाइस्ता की मुश्किल तो बढ़ेगी ही, साथ में जो शूटर्स हैं उनकी भी मुश्किल बढ़ेगी। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और साबिर आरोपी हैं। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। शाइस्ता के खिलाफ अब तक पूरे ही 6 मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। तीनों आरोपियों की तलाश लगातार तेज है। अलग अलग हिस्सों में दबिश भी दी जा रही है, छापेमारी लगातार हो रही है, और ये बड़ी जानकारी है कि पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है शाइस्ता और शूटर्स के खिलाफ। अब आइए सीधे आपको प्रयागराज लिए चले। वहां से मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। मोइन, अब मुश्किलें और बढ़ने वाली है शाइस्ता परवीन की और तमाम शूटर्स की, ये बात सामने आ रही है। लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया। आप कहीं पर या तो वो भागने की कोशिश कर रही हो या फिर कहीं से आने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लुक आउट नोटिस पुलिस ने जारी कर दिया है शाइस्ता परवीन और 2 शूटर्स के खिलाफ। मोइन, देखिए, उमेश पाल की हत्या के आज 80 दिन हो गए हैं। 80 दिन बाद भी 5-5 लाख रुपए की इनामी 3 शूटरों को पकड़ा नहीं जा सका है। इसके साथ साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और अब प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन समेत 3 लोगों के खिलाफ, यानी शाइस्ता परवीन, इसके साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर, 3 लोगों के खिलाफ नॉकआउट का नोटिस जारी किया है। देश के जितने भी बंदरगाह हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां पर शाइस्ता परवीन और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी तस्वीरें भेजी गई हैं, उनका डिटेल्स भेजा गया है, और यह अपेक्षा की गई है कि अगर ये वहां पर आते हैं, विदेश जाने की कोशिश करते हैं, तो इनको वहीं पर डिटेन कर लिया जाए, और डिटेन करने के बाद प्रयागराज पुलिस को सूचना दी जाए ताकि ये विदेश न भागने पाए और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन्हें पकड़ा कब जाएगा। 80 दिनों का वक्त बीत चुका है। शूटरों पर 5 लाख रुपए का इनाम है, शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है, लेकिन लगातार ये लोग पुलिस को चकमा दे रहे हैं, पुलिस से आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी। बहरहाल उम्मीद ये जताई जा रही है कि लुकआउट का नोटिस जारी होने के बाद अब ये कम से कम विदेश नहीं भाग पाएंगे, देश में ही कहीं रहेंगे, और जो पुलिस की तलाश होगी, जो जांच एजेंसियों की तलाश होगी, वो और तेज होगी और जल्द ही इन पर शिकंजा कसा जाएगा, इनकी गिरफ्तारी हो सकेगी। इस तरीके का दावा जो प्रयागराज पुलिस है उसकी तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर एएसआई सर्वे करने को लेकर 22 मई को जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और उससे पहले ही हिंदू पक्ष की आज से तैयारी शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष कोर्ट में पूरे परिसर की सर्वे करवाने की मांग कर सकता है, और इसको लेकर पहले हिंदू पक्ष में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में वादी महिलाओं समेत हिंदू पक्ष से जुड़े सभी लोग बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने वाले हैं, और इसके साथ ही अब हिंदू पक्ष पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करवाने की मांग कोर्ट से करेगा। तो 22 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है। शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर एएसआई सर्वे करने की मांग को लेकर 22 मई को जिला कोर्ट में सुनवाई। उससे पहले हिंदू पक्ष उत्साहित दिखाई दे रहा है, तैयारी शुरू हो चुकी है। आज जानकारी ये मिल रही है कि वकील विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में वादी महिलाओं समेत हिंदू पक्ष के लोग मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। अब आइए, आज पूरे दिन भर क्या कुछ हो सकता है या फिर हिंदू पक्ष किस तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है, ये जान लेते हैं। हमारे साथी नवीन जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, आज सुनवाई होने वाली है पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ हो सकता है? ये कहा जा रहा है कि 22 मई को तो सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष अपनी तैयारियों में दिखाई दे रहा है। आज जलाभिषेक करने की तैयारी में वकील विष्णु जैन है, और साथ में हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हिंदू पक्ष के जुड़े हुए, चाहे वो विष्णु शंकर जो हैं, चाहे वादी महिलाएं हैं, समेत सारे लोगों ने आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है और दर्शन के बाद मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं निकली हुई है। और एक बात और, 22 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है कि एएसआई सर्वे किस तरह का होगा, उसको लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन आज हिंदू पक्ष एक नई याचिका डालने जा रहा है पूरे ज्ञानवापी परिषद की एएसआई सर्वे की मांग को लेकर। आज हिंदू पक्ष कोर्ट में याचिका डालेगा। हमारे साथ वकील विष्णु शंकर जैन जी मौजूद हैं। वकील साहब, किस तरह का दर्शन पूजन आज रहा, क्या कामना की गई और कौन सी? आज हम लोग ने नंदी के बगल में जो शिवलिंग विराजमान है वहाँ दर्शन पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, बाबा के दर्शन किए और यही मांग की है कि जो एएसआई सर्वे की मांग आज हम डालने जा रहे हैं उसमें बाबा हमें सफल बनाए और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि पूरे परिसर की एएसआई जांच हो कि सच्चाई कोर्ट के सामने हम ला के रख सकें। क्या कुछ कब ये आज कब डाली जाएगी, क्या अभी 10:30-11 बजे पड़ेगी और 2 बजे माननीय जिला जज वाराणसी के सामने पेश होगी। 22 तारीख को जो एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई हो रही है, उनमें किस तरह की सुनवाई होगी, अब क्या निकल के आएगा? देखिए, कोर्ट ऑलरेडी तय कर चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो जांच है वो होगी, उसकी क्या मॉडलिटीज़ होंगी, किस किस लेयर में कैसे कैसे होगी, उस पर फर्दर एएसआई अपना पक्ष 22 तारीख को जिला जज साहब के सामने रखेगी। उसके बाद इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास होंगे। आप लोगों ने आज दर्शन किया, क्या बाबा से मांगा, क्या मन्नत? बाबा से यही मांगा है कि ये जो जगह है इसको मुक्त किया जाए और जो बाबा का मूल स्थान है वहाँ पे हम सबको पूजा पाठ का अधिकार मिले। एएसआई सर्वे के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो क्या लगता है हिंदू पक्ष की विजय एक कदम बढ़ गई है? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये एक लीगल प्रक्रिया है। लीगल प्रक्रिया, उसमें हमारा पॉइंट जो है लीगली स्ट्रांग था, जो हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे हमारी मांग खारिज की गई, उसके अगेंस्ट हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने हमारी मांग को स्वीकार किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक लीगल प्रक्रिया चल रही है, इसको जीत हार के तराजू में ना तोल के देखा जाए। लीगल कार्रवाई है, हम लोग वकील हैं, लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। कुछ वादी महिलाएं भी हैं जो ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर कोर्ट में पहुंची थी। सीता जी, 22 मई को सुनवाई है, उसके पहले आप लोग दर्शन पूजन कर रही हैं, आज नई याचिका भी पड़ रही है पूरे परिसर को लेकर एएसआई सर्वे की। देखिए, मेन हम लोग का जो सीलिंग है निकला है, लेकिन वो पता है पूरा परिसर ही मंदिर का है। और जब जो गुंबद है, गुंबद में जो शिखर बने हुए हैं, आप देखेंगे वो जो गुंबद बने उसके नीचे शिखर बने हुए हैं, वहाँ भी अगर जब जांच होगी तो सारा सामने आएगा, सच जो पूरा अंदर छुपा हुआ है सच सामने आएगा। काफ़ी उत्साहित देख रही हैं महिलाएं। आप बताइए, सर्वे 22 तारीख को हो रहा है, लेकिन आप लोग दर्शन पूजन आज कर रहे हैं, क्या बाबा से मन्नत मांगी है? आज 16 मई है, 2022 को बाबा मिले थे और आज 16 मई 2023 है, 1 साल हो गए बाबा को मिले हुए। हम लोग मतलब रुद्राभिषेक किए कि हाँ बाबा के दर्शन पूजन हो, उनका मतलब पूरा एएसआई पूरे परिसर की हो। अब तो बाबा का हो ही रहा है, पूरे परिसर की एएसआई हो, जिससे ये हो जाएगा। सोहनलाल जी, नई याचिका पड़ रही है, पूरे परिसर की मांग कर रहे हैं, तो क्या क्या परिसर में है हिंदू पक्ष के, क्यों याचिका डाली? देखिए, अभी तक शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की प्रणाली के माध्यम से, लेकिन अब पूरे ज्ञानवापी परिसर में 6-7 बिंदु है, 1-2 बिंदु नहीं है। पहला कि शिवलिंग है, उसके ऊपर जो 5 खांचे हैं, उस मटेरियल की भी जांच होगी जो व्हाइट सीमेंट से जोड़ा गया है। दूसरा, जो संपूर्ण तहखाने को जो सील है खोल के जांच का। और दूसरी चीज, जिस तरह जो मथुरा के मंदिरों को तोड़कर उसकी मूर्तियां को जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाई गई है। और यहाँ पर बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा कि यहाँ जैसे ही हम लोग नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, हम लोग गए, देखे कि 5 फुट संगमरमर की मूर्तियाँ वहाँ तलवारों से काट के पड़ी हुई है और अब भी पड़ी हुई है। सर्वे में भी वह पड़ी, बहुत ही अघटनीय घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसके बाद 3 गुंबद हैं, 3 गुंबद जो हमारा भव्य मंदिर है, उसके 3 गुंबद है, उसको ढकते हुए ये कंगूरा बनाया गया है। और दूसरी चीज़, जो हमारे 20 फुट तक जो भव्य मंदिर था, वह मंदिर जो गुंबद की दीवार हमारे उस मंदिर पर टिकी हुई है, यानी गुंबद का कोई नींव नहीं है। और आप लोग कोर्ट में लेके जाएंगे कि इस पे वाद के जो बिंदु हैं। और तो और जो पश्चिमी दीवार है, जिसको तोप औरंगजेब ने 1669 में तोप किसे उड़ा दिया गया था, लेकिन अभी भी हमारे शंख, चक्र, गदा, पुष्प और जो है कमल के पुष्प सारे के सारे सब पाषाण खंड, शिलाखंड सब के सब दिखाई पड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से हिंदू पक्ष काफ़ी उत्साहित है, दर्शन पूजन किया गया हिंदू पक्ष के द्वारा। इसके साथ साथ आज कोर्ट में 11 बजे एक नई याचिका भी डाली जाएगी, जो पूरे परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, उस परिसर को एएसआई सर्वे की मांग को लेकर याचिका डाली जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कोर्ट किस तरह से इस याचिका हिंदू पक्ष के लोग दिखाई दे रहे हैं और जलाभिषेक कर दिया है, रुद्राभिषेक कर दिया है, ये जानकारी वो दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरे परिसर की एएसआई सर्वे करवाने की ये मांग कर रहे हैं। और इसी प्रार्थना के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पूजा पाठ इन्होंने किया। शुक्रिया नवीन आपका पूरी जानकारी के लिए।
अब आगे बढ़ें। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक कल से शुरू होगा। भाजपा की बैठकों का दौर और आज भाजपा तैयार करेगी बैठकों की पूरी रूपरेखा। 3 दिन में यूपी भाजपा की क्षेत्रीय बैठक, प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। महासंपर्क अभियान को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा तैयार करेगी बैठकों की पूरी ही रूपरेखा, किस तरीके से बैठकें होने वाली हैं। कल से शुरू होगा भाजपा की बैठकों का दौर। कल से आप लगातार देखेंगे मीटिंग्स का दौर चलेगा। 3 दिन में होगी यूपी भाजपा की क्षेत्रीय बैठक और महासंपर्क अभियान जो कि 30 मई से शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। – 2024 के लिए क्या है भाजपा का चक्रवर्ती प्लान, ये आपको समझा दे जरा। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है और यूपी भाजपा का 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा हुआ है और साथ ही भाजपा का 30 मई से महासंपर्क अभियान भी शुरू हो रहा है। भाजपा का महासंपर्क अभियान 30 जून तक, जो 30 मई से शुरू हो रहा है, 30 जून तक ये चलेगा। भाजपा सांसद वोटर से संपर्क करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और जनता को भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। भाजपा का लाभार्थी वोट बैंक पर खासा फोकस है। पसमानदा और दलित वोटर्स पर भी भाजपा का फोकस लगातार बना हुआ है। पीएम मोदी की अगले महीने कई रैलियां हो सकती हैं, ये बात सामने आ रही है। यूपी में भी कई रैलियां होंगी और उत्तराखंड में भी रैलियां पीएम मोदी की होने वाली हैं। तो लगातार बैठकों का दौर अब चलने वाला है। सीधे लखनऊ आपको ले चले मेरे साथी शैलेश अरोड़ा वहां से जुड़ चुके हैं। शैलेश, भाजपा पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है 2024 के आम चुनाव को लेकर। ये कहा जा रहा है कि कल से बैठकों का दौर शुरू होगा और पूरे लगातार मीटिंग्स किस तरीके से आने वाले वक्त में दिखाई देंगी, किस तरीके से मंथन होगा, उसी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शैलेश। बिल्कुल निश्चित रूप से दीपा, और देखिए भाजपा के लिए एक बात कही जाती है जो विपक्षी भी मानते हैं कि एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शांत नहीं बैठते हैं, यानी एक चुनाव खत्म, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू। तो इस तरह से भाजपा काम करती है चुनाव को लेकर। और अगर आप बात करें जो बैठकों का सिलसिला है तो 17, 18, 19 3 दिन देखिए क्षेत्रीय बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश देखिए 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है, आप जानते हैं। और अगर हम बात करें 17 तारीख की जो बैठक है उसमें नोएडा और काशी, जो पश्चिम और काशी क्षेत्र है, इसकी बैठक होगी। इसके बाद 18 तारीख को ब्रिज क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी और 19 तारीख को यानी तीसरे दिन जो बैठक है वो अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र की होगी। और इन बैठकों के दौरान जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, क्षेत्रीय प्रभारी, पदाधिकारी, ये सब लोग रहेंगे जो यहाँ से अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, जो महापौर, जो पंचायत अध्यक्ष, इन लोग को भी देखिए वहाँ पर बुलाया गया। ये सब लोग रहेंगे और उनके बीच में आगे की रूपरेखा बनेगी। 30 मई को देखिए पीएम मोदी के जो केंद्र सरकार का कार्यकाल है, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली, वो 9 साल पूरे हो जाएंगे। उस उपलक्ष्य में देखिए 1 महीने के कार्यक्रम चलने हैं, संवाद के, संपर्क के कार्यक्रम चलने हैं, उसको लेकर रूपरेखा बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आगे रूपरेखा बनेगी। और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री यहाँ पर धर्मपाल सिंह और इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और रणनीति पूरी बनाई जाएगी कि किस तरह से इन कार्यक्रमों को आगे ले जाना है। और निश्चित रूप से इस दौरान आगामी दिनों में जो, यानी हम बात करें जून, जुलाई, अगस्त के दौरान जो पीएम मोदी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि किस तरह से आगे पार्टी और ज़्यादा सक्रिय दिखने वाली है, तो उसको लेकर कैसे उन्हें अपने अपने क्षेत्र में काम करना है, इन सभी चीज़ों पर मंथन होगा। और निश्चित रूप से निकाय चुनाव के बाद ये पहली बार बैठक है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए इसमें जो निकाय चुनाव में भले ही भाजपा ने सभी 17 नगर निगम जीत लिए, पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद देखिए कई ऐसी सीटें हैं, जाहिर सी बात है, जहाँ पर भाजपा कमल नहीं खिला सकी थी। और ऐसे में उनमें कई ऐसी सीटें भी हैं जो केंद्रीय मंत्री हों या जो यहाँ प्रदेश के मंत्री हो, इनकी भी जगहें हैं, तो उनको लेकर भी देखिए निश्चित रूप से चर्चा होगी कि आखिर वहाँ पर क्या कमी रह गई। और इन बैठकों में इसीलिए देखिए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं राज्य के, वो भी वहाँ पर बुलाए गए हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से काफ़ी अहम होने वाली है 3 दिन की बैठकें। और इन 3 दिन की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो रोड मैप बनना है, बिल्कुल मंथन किया जाएगा, पूरा रोड मैप तैयार होगा। निकाय चुनाव में बड़ी बम्पर और ऐतिहासिक जीत के बाद हौसले बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के और अब सीधा जोर है 2024 के चुनाव को लेकर। शुक्रिया शैलेश, पूरी जानकारी। भाजपा ने जिला अध्यक्षों से मांगी निकाय चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट। भीतरघात करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये कहा जा रहा है। कई सांसदों और विधायकों के खिलाफ भी शिकायत मिल रही है। सभी 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों से चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट तलब की गई है। ये बड़ी बात सामने आ रही है। भाजपा ने जिला अध्यक्षों से मांगी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट और ये बात सामने आ रही है कि जो भीतरघात करने वाले थे उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है।
मिशन 2024 के लिए अगस्त से शुरू होगा पीएम मोदी का यूपी दौरा और पीएम नरेंद्र मोदी अगस्त से हर महीने यूपी के दौरे पर रहेंगे, ये जानकारी है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दौरा करेंगे। अगस्त महीने से परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को पूरा करने के लिए जुलाई अगस्त से यूपी के चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पश्चिम से पूरब और अवध से बुंदेलखंड के जिलों तक पहुंचेंगे पीएम मोदी। संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर चुनावी रणनीति बनाएंगे और साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। पीएम मोदी आज 71,000 लोगों को रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में 45 जगहों से लोग जुड़ेंगे। पीएम का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से होगा। पीएम नौकरी पाने वाले लोगों के साथ बातचीत करेंगे और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ में मौजूद रहेंगे, जहां तमाम छात्रों को नियुक्ति पत्र वो देंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री यूपी के अलग अलग जिलों में मौजूद रहेंगे और वो भी मिशन रोजगार कार्यक्रम में शामिल होंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दरअसल केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार की योजना है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अधिक से अधिक भर्तियां हो जाएं। और पीएम मोदी की रोजगार सौगात क्या है, समझिए आप। 71,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अलग अलग विभागों में नौकरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार का 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है। 2023 में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से। सरकारी नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार का मिशन मोड कर्मयोगी प्रारंभ हो रहा है और कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार रोजगार मेले के जरिए ये नियुक्ति पत्र दे रही है और नियुक्ति पत्र जैसे ही मिलेंगे वैसे ही अलग अलग विभागों में युवाओं की नौकरी भी लग जाएगी। केंद्र सरकार की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है, जो लक्ष्य रखा गया है उसी के हिसाब से लगातार आगे बढ़ रही है केंद्र की सरकार। 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट सेट किया गया है 2023 के लिए और सरकारी नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार का मिशन कर्मयोगी प्रारंभ, इसी योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में स्कूल में खेलते हुए हार्ट अटैक से बच्चे की मौत हो गई। हार्ट अटैक से 8वीं के छात्र की जान जाने की खबर मिल रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जलपुरा का ये मामला, अचानक गिरने में देर तक होश नहीं आने पर शिक्षक अस्पताल उसको लेकर के गए और डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत वहां पर घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मेरे साथी रविंद्र जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रविंद्र, क्या हुआ वहां पर और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से 8वीं के छात्र की जान चली गई? देखिए दीपा, बताना चाहूंगा जिस तरह से घटना जो सामने आया है, बच्चे जो स्कूल में खेल रहे थे उसी दौरान जो है बच्चा अचानक से गिर जाता है, कि अवस्था में काफी देर तक नहीं उठता। तो उसके बाद जो बच्चे जो टीचर को बुलाते हैं उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद उसे जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। जो प्रथम दृष्टया जो अभी जांच में आ रहा है कि उसके हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। ये 8वीं क्लास में पढ़ता था, इसकी उम्र महज 15 साल की। देखिए, हार्ट अटैक के जो मरीज होते थे वो सीनियर सिटीजन यानी कि 60+ उनको हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के दौर पे ये 15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरह से जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं वो कम एज में भी होने लगे हैं। तो यही एक मामला यहाँ पर सामने आया गेटुना से, जो 15 साल का ये बच्चा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था और अचानक से ये गिरा और गिरने के बाद ये उठा नहीं और अस्पताल ले जाने के बाद में जो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बताया जाता है कि इसकी जो है हार्ट अटैक से मौत हुई। हालांकि बिल्कुल ठीक है रविंद्र, ठीक है। 15 साल के छात्र की हार्ट अटैक से जान जाना ये गंभीर मामला है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।